नमस्कार, दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सागर और आप देख रहे हैं अब तक की सभी बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए लगवाए वाईफाई। राघव चड्ढा के नेतृत्व में हुआ वाईफाई इंस्टॉलेशन का काम। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन देश में अब तक 20 लोगों में मिला। अलर्ट पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें भी सतर्क। ब्रिटेन से भारत आने वाली फ्लाइट्स 7 जनवरी तक बैन। नए साल के जश्न को लेकर राज्य सरकारों ने जारी की नई गाइडलाइंस। 1 जनवरी से RFID टैग के बिना कमर्शियल वाहनों को दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री। 13 टोल प्लाजा पर होगी जांच। यमुना के पानी में बढ़े प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार को ठहराया जिम्मेदार। राघव चड्ढा ने वीडियो जारी कर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बाद अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो आज की डेट में यानी आटा के साथ साथ डाटा चाहिए, इंटरनेट चाहिए। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने इस काम के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा को ये जिम्मेदारी सौंपी। अब राघव चड्ढा ने आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए वाईफाई इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर दिया। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। देश भर के किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर घेराव के लिए बैठे हैं। सरकार के साथ 7वें दौर की मीटिंग के बीच दिल्ली सरकार के नेता राघव चड्ढा सिंघू बॉर्डर पहुंचे और किसानों से किया दिल्ली सरकार का वादा पूरा किया। राघव चड्ढा के नेतृत्व में सिंघू बॉर्डर पर वाईफाई लगवाने का काम शुरू हुआ। राघव चड्ढा ने खुद वाईफाई लगवाए, नेटवर्क चेक किया और कनेक्टिविटी और सिग्नल्स का जायजा लिया। दरअसल 29 दिसंबर को आम आदमी पार्टी ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए वाईफाई लगवाने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, सेवादार अरविंद केजरीवाल जी की ओर से सिंघू बॉर्डर पे हमारे देश का किसान जो आंदोलन कर रहा है, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए लंगर से लेकर कंबल तक की सेवा मुहैया कराई गई है। और आज हम वाईफाई की इंस्टॉलेशन देखने आए हैं कि वाईफाई ठीक से यहाँ इंस्टॉल है कि नहीं है। जो हम फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगवाने जा रहे हैं कि यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ की कमी की बहुत किसानों ने कंप्लेंट करी थी, तो हम यहाँ फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगवाने के लिए आए हैं। जैसा कि सेवादार अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था, हर संभव प्रयास करके हमारे देश का किसान जो आंदोलन कर रहा है उसकी इस पीड़ा को, इस असुविधा को यदि हम राई मात्र भी कम कर सके तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। देखिए, ये तो किसानों की मांग पर है। जहां जहां सिग्नल की समस्या आएगी, जहां जहां किसान हमें बताएंगे, उसके हिसाब से लगाए जाएंगे। इंटरनेट में दिक्कतों की वजह से किसानों को सोशल साइट चलाने और घर वालों से वीडियो कॉलिंग में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रुके हुए हैं और सिग्नल में काफी कमी है। यहाँ किसान खबरों से भी रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, टीवी है नहीं और इंटरनेट में दिक्कतों की वजह से सोशल साइट्स या यूट्यूब पर भी खबरें देख नहीं पा रहे थे। उसी के समाधान के लिए यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर वाईफाई लगवाए जा रहे हैं। दिल्ली से अनिल अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। भारत में कोरोना वायरस जो है वो बार बार खतरे की घंटी बजा रहा है। अब ब्रिटेन से आया हुआ स्ट्रेन भी परेशान करने लगा है। पूरे देश में आज भी 14 मामले नए सामने आए हैं। कुल 20 मामले हैं और इसमें दिल्ली यानी देश की राजधानी में भी 8 मामले हैं, इसलिए अलर्ट रहें। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन से हड़कंप। अब तक 20 लोगों में मिला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। दिल्ली में नए कोरोना से संक्रमित 8 लोग मिले। ब्रिटेन से आए यात्रियों की हो रही है जीनोम सीक्वेंसिंग। भारत में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है। नए स्ट्रेन के 14 और मामले पाए गए हैं। इसके साथ ही नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर अब देश में 20 पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार सुबह इसकी जानकारी दी।
बता दें कि मंगलवार को कोविड के ब्रिटेन स्ट्रेन के 6 संक्रमित पाए गए थे। बताया गया कि कुल 20 मामलों में से 8 राजधानी दिल्ली से हैं। मंत्रालय ने बताया है कि मंगलवार को एनसीडीसी दिल्ली में 14, एनआईवीजी कोलकाता के समीप कल्याणी में 7, एनआईवी पुणे में 50, निमहंस में 15, सीसीएमसी में 15, आईजीआईबी में 6 समेत कुल 107 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच हुई। इनमें से 8 दिल्ली, 1 कोलकाता के समीप कल्याणी, 1 एनआईवी पुणे, 7 निमहंस, 2 सीसीएबी और 1 आईजीआईबी में संक्रमित पाए गए हैं। ब्रिटेन से आई आंध्र प्रदेश की महिला में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। दिल्ली के आइसोलेशन सेंटर से भागकर ट्रेन से घर पहुंची थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी 2 साल की बच्ची में कोरोना वायरस का स्ट्रेन मिला था। बच्ची का परिवार ब्रिटेन से लौटा था, जिसके बाद बच्ची समेत उसके माता पिता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि नया स्ट्रेन सिर्फ 2 साल की बच्ची में ही मिला है। नए स्ट्रेन के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मंगलवार को बताया कि 9 से 22 दिसंबर के बीच भारत आए इंटरनेशनल पैसेंजर जो सिम्टोमेटिक या संक्रमित पाए गए हैं, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग अनिवार्य होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जीनोम सीक्वेंसिंग पर दिशा निर्देश के मुताबिक अन्य यात्रियों को राज्य और जिला निगरानी अधिकारी देखेंगे और उनके भारत पहुंचने के 5वें से 10वें दिन के बीच उनकी आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के मुताबिक जांच की जाएगी, भले ही उनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा हो। ऐसे में आपको बताते हैं कि क्या है जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग किसी वायरस की पूरी जानकारी है, जिसमें वायरस का पूरा डेटा होता है। वायरस कैसा है, कैसा दिखता है, इसकी जानकारी जीनोम में मिलती है। वायरस के बारे में जानने की प्रोसेस को जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है। इसी के जरिए कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि 25 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से लगभग 33,000 यात्री भारत आए। इनमें से अब तक 114 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ और सैंपल्स में नए जीनोम का पता लगाया जा रहा है। पॉजिटिव मिले मरीजों को राज्यों में बनाए गए कोविड सेंटर में आइसोलेशन में रखा गया है। इनके संपर्क में आए लोगों को भी अलग क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं नए संक्रमितों के संपर्क में आए दूसरे लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार ये कवायद इसलिए कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं ये लोग नए कोरोना वायरस से तो संक्रमित नहीं हैं, जो हाल में ब्रिटेन में पाया गया है। वहीं 31 दिसंबर तक सस्पेंड यूके की उड़ानें आगे भी बंद रह सकती है। यूनियन एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इसकी संभावना जताई है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। अब नए साल के जश्न पर इस कोरोना वायरस के नए अवतार ने पूरे मार्केट को तबाह कर दिया। लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि 20 मामले मिल चुके हैं। अब केंद्र सरकार ने जब गाइडलाइंस जारी की तो राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। राज्य सरकारों ने नए साल के जश्न पर अपनी अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके अलावा लोगों को सतर्क किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि आपको इस नए वायरस से कैसे बचना है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से भारत में भी हड़कंप मच गया है। 20 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आने जाने वाले विमानों पर रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के फैलने की वजह से ब्रिटेन से आने वाले और जाने वाले विमानों पर रोक को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 7 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि नागर विमानन मंत्रालय ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वायरस के ज्यादा संक्रामक नए स्वरूप के सामने आने की वजह से ब्रिटेन एवं भारत के बीच विमानों की आवाजाही 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेगी। दरअसल ब्रिटेन से भारत लौटे कुल 20 लोग SARS-CoV-2 के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि इन 20 लोगों में मंगलवार को संक्रमित पाए गए 6 लोग भी शामिल हैं। मंत्रालय की माने तो एनडीएमसी में जांच के दौरान 8 मामले कल्याणी, कोलकाता के पास स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स में 1 मामला, पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में 1 मामला, बेंगलुरु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान अस्पताल में 7 मामले, हैदराबाद के कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र में 2 मामले और दिल्ली के जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान में 1 मामला सामने आया। इसी के साथ आपको बता दें कि नए साल के जश्न को लेकर भी राज्यों ने अपनी अपनी गाइडलाइंस जारी की है। चलिए बताते हैं।
क्या है अलग अलग राज्यों की गाइडलाइंस? अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या दिल्ली में नए साल का जश्न मनाना चाहते हैं तो आपको पहले पुलिस की इजाजत लेनी होगी और उसके बाद आप जश्न मना सकते हैं। हालांकि अभी दिल्ली सरकार की ओर से गाइडलाइंस आना बाकी है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक 7 घंटे का नाइट कर्फ्यू लागू किया है। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। कर्नाटक सरकार ने भी 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक पब, क्लब और रेस्टोरेंट में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के आयोजन पर पाबंदी लगाई है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने और एक जगह 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा न करने के लिए कहा है। समारोहों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल होगा और साउंड सिस्टम का उपयोग भी अदालत के आदेशों के अधीन होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के 8 प्रमुख जिलों में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसमें शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जैसी जगहें शामिल हैं। पंजाब सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया हुआ है, जो कि 1 जनवरी तक लागू रहेगा। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। दिल्ली में वाहनों के प्रवेश को लेकर के अब एक और नई व्यवस्था शुरू हो गई है। वो ये है कि RFID टैग यदि नए साल में नहीं हुआ तो आपको भारी पड़ सकता है। बता दें, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का मामला तो चल ही रहा था, अब ये RFID जो आ गया है, क्योंकि प्रदूषण से बचने के लिए कहा जा रहा है, ये ज़रूरी है। आइए समझते हैं ये पूरा मामला है क्या। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए RFID टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां, अब दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग ना लगाना या ठीक से ना लगाना भारी पड़ सकता है। इस प्रक्रिया में 1 जनवरी से बिना RFID टैग के कमर्शियल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। दरअसल वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से ये फैसला लिया है, जिसके लिए दिल्ली सीमा में प्रवेश करने वाले 13 टोल प्लाजा में ये सख्ताई कर दी गई है। बता दें, निगमों की तरफ से दिल्ली में प्रवेश के दौरान स्थापित किए गए 13 टोल प्लाजा पर RFID प्रणाली स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से RFID प्रणाली वाले वाहनों की पहचान की जाती है। बता दें, पिछले साल अगस्त से इस प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक बिना RFID टैग वाले वाहनों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है, लेकिन अब जुर्माने के साथ प्रवेश पर बैन कर दिया है। इससे पहले अगस्त 2020 में आयोग के संज्ञान में आया था कि दिल्ली में 13 टोल प्लाजा पर RFID को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है और बिना टैग के ही वाहनों को छूट दी जा रही है, जिसके बाद आयोग ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को 1 जनवरी 2021 से सभी 13 टोल प्लाजा पर RFID टैग का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और अब ये नियम 1 जनवरी से लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली वासियों के लिए यमुना का पानी बहुत कीमती है। अब अगर इसमें अमोनिया बढ़ जाए तो जो दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो प्रभावित होती है। अब दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने इस पूरे मामले पर हरियाणा सरकार को घेरते हुए एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली में अमोनिया का स्तर बढ़ने से दिल्ली वालों को पानी की संकट होता है, इसलिए इस व्यवस्था को सुधारना होगा, इस समस्या का निदान होना चाहिए। आइए देखते हैं ये पूरा मामला। दिल्ली में कोरोना और प्रदूषण के बीच पानी के सबसे बड़े सोर्स यमुना नदी में भी प्रदूषण बढ़ गया है। यमुना में अमोनिया का स्तर 7 ppm यानी 7 पार्ट्स पर मिलियन तक बढ़ गई है, जबकि इसका मानक 0.8 ppm है।
यमुना में बड़े प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने यमुना नदी का एक वीडियो जारी कर हरियाणा सरकार पर यमुना नदी में बिना ट्रीट किया प्रदूषित पानी छोड़ने का आरोप लगाया है। राघव चड्ढा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये वीडियो जारी किया है। राघव चड्ढा के मुताबिक दूषित पानी की वजह से यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ रहा है। इसकी वजह से 30 दिसंबर को दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है, जिससे पानी की किल्लत हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड का दावा है कि प्रभावित इलाकों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए टैंकर का प्रबंध कर दिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन राघव चड्ढा ने ट्विटर पर बयान जारी कर कहा कि साफ पानी दिल्ली का हक है। दिल्ली को वैसे भी जरूरत से कम पानी मिल रहा है और उसमें भी इतना ज्यादा अमोनिया मिल रहा है कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में बार बार दिक्कतें आ रही हैं। कई बार प्लांट बंद भी करना पड़ता है। यमुना के पानी में 7 ppm तक अमोनिया था। इसकी वजह से वजीराबाद चंद्रावल प्लांट की क्षमता 50% तक कम हो गई और ओखला प्लांट पर भी काफी असर पड़ा है। दिल्ली जल बोर्ड का आरोप है कि पिछले 1 साल से यमुना नदी में अमोनिया के स्तर में काफी उतार चढ़ाव रहा है और हरियाणा सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारियों को कई बार सूचित करने के बावजूद भी कोई ठोस कदम या कार्रवाई या सुधार नहीं हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड का आरोप है कि हरियाणा सरकार अपने STPS, CETPS को भी अक्सर बंद रखती है और अक्सर बिना ट्रीट किया हुआ पानी और सीवेज यमुना में छोड़ते रहते हैं, जिससे यमुना का पानी गंदा होता है और दिल्ली में पानी के साथ भारी मात्रा में अमोनिया पहुंचता है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक फरवरी, मार्च, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर और अब दिसंबर में वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला प्लांट के उत्पादन में हरियाणा द्वारा सप्लाई किए जा रहे कच्चे पानी में मौजूद अमोनिया की वजह से 25 से 80% तक कमी आई है। पिछले 2 साल में यह अमोनिया का सबसे उच्चतम स्तर है। वहीं CPCB के अनुसार दिल्ली में 22 गंदे नालों की पहचान की गई थी। इनमें से 14 गंदे नाले यमुना में प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार बताया गया था। इसकी वजह से अमोनिया की मात्रा बढ़ती है, साथ ही झाग भी उत्पन्न हो जाता है। इसकी वजह से अमोनिया की मात्रा बढ़ती है, साथ ही झाग भी उत्पन्न होता है। इसके लिए यमुना के किनारे बनी हुई औद्योगिक इकाइयां मुख्य रूप से जिम्मेदार बताई गई थी। वहीं अपने एक और ट्वीट में राघव चड्ढा ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अपर यमुना रिवर बोर्ड को टैग करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार की लापरवाही को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे पहले पिछले महीने CPCB ने यमुना में झाग बनने और प्रदूषण को लेकर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को सीवेज शोधन क्षमता को ठीक करने के लिए सलाह दी थी। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। तो हमारे खास बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी सभी खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बता दें, नया साल आने वाला है, शीतलहर चल रही है और आप अपना ध्यान रखें, लेकिन हर खबर से रहें अलर्ट। पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स TV के साथ मुझे यानी अनिल सागर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।